मम्मी मेरी चोटी। मामा क्यों बोले खत्म हो गया, क्या करूं? अरे बेटा, तुम लोग को याद नहीं है कि आज लाइट बिल भरने का आखिरी दिन है, इसीलिए मामा जल्दी घर से निकली है ताकि लाइट का बिल भी भर दे और ऑफिस भी चली जाए। अरे वेनीलाल जी, केसर वाला दूध तो लेकर आइए, ठाकुर जी भूखे होंगे। लाया। अरे वाह, ठाकुर जी को दूध तो सिर्फ देखने को मिलता है, बाकी का दूध तो आप ही पी जाती है गटागट। अरे बेटा, इसी को प्रसाद कहते हैं। अच्छा, लीजिए। दीदी मेरा जूते साफ कर दो। पर मेरी चोटी। लेट हो गया आज तो। ला, मैं तेरी चोटी कर देती हूँ, आजा। बैठ सीधी बैठ। ये ले, हो गई। क्या कनीज, कैसे साफ करके दिया? तुम ठीक से तो साफ करती। ये ले साफ कर। कनीज, मैं क्या तेरी नौकर हूँ? हाँ। कनीज की अम्मी, ठहर छोटी सी कर। क्यों, बैटरी लो हो गई क्या? वाह, ये घर हम कैसे छोड़ सकते हैं? इस घर में हम कितने खुश हैं। आज पापा हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि पापा ये घर बनकर हमारे साथ हैं। इस घर ने कितने खूबसूरत पल लिए हैं ना। तो इसे कैसे छोड़ दें हम? वाह, लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। संजय, संजय। 2 मिनट, आया माँ। रिद्धि, हेलो, क्या हुआ रिद्धि बेटा? डैड न्यूज़पेपर प्लीज। डैड प्लीज, कुछ इंपॉर्टेंट देखना है। अरे बहुत बढ़िया दिन है आज तेरा, मैंने पढ़ लिया तेरा भविष्य। डैड, मेरे पढ़ने में और आपके पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है, लाइए ना प्लीज। नहीं, अभी तो नहीं मिलेगा, अभी मुझे पढ़ने दे। चल। नहीं अभी। Excuse me। लो, 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी ले गई। अब इससे जीतना तो मुश्किल है भाई। मेरा तो बस 1 ही मिनट का काम है। मैं मूवी जा रही हूँ ना शाम को, तो बस यही देखना था कि कौन सी मूवी कहाँ लगी है। सुनो पारुल, मैं कह रहा था कि 5। आप त्रिशा को टोकते क्यों नहीं? किस बात के लिए? अरे कम ऑन, फिल्म देखने जा रही है, दैट्स इट। अरे लेकिन किसी को पूछ के नहीं जा रही, सिर्फ बता के जा रही, और आप कुछ नहीं बोल रहे उससे। इट्स ओके। देखो सुनो, 5 पान के पत्ते 5 सुपारी के साथ मेरे बैग में डालना मत भूलना, मुझे रास्ते में चढ़ाने हैं, ठीक है? आप भी ना। थैंक यू। माँ, हाय मॉर्निंग भाभी। हाय भाई, डैड, हाय। माँ, माँ कहाँ है? तूफान बाहर गार्डन में कहीं होगा। संजय भाई, माँ जी आपको इसके लिए बुला रही थी, ब्रेकफास्ट। मुझे नहीं खाना। अरे इस घर में सिर्फ आप ही तो जिसको चीज के परांठे पसंद है, आपके लिए बनाए, खाओ आप। शनि एक काम कर, तू खा ले, मुझे नहीं खाना। पक्का? पक्का। देखा आप सब लोगों ने, ये चीज पराठे इसे खुद खाने थे। संजय तो सिर्फ बहाना था। कहीं देखा है आप लोगों ने कि घर का महाराज आधा खाना खुद ही खा जाए? मैं तो ये बात मानता हूँ कि इस घर में सबसे ज्यादा मैं ही खाता हूँ, और मुझे बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मेरा जब मन चाहता है मैं बनाता हूँ और मैं खाता हूँ। वाह महाराज, बेशर्मी की भी हद होती है। हाँ, बेशर्मी की होती होगी हद, पर मैं तो शनि हूं ना। तो यश,
बेटा इस शनि से बचने के लिए अगर तुझे कोई कवच चाहिए तो मैं मंगवा देता हूँ। लो प्रभा आ गई। संजय क्या हुआ? जैसे तुम्हारी लंका लुट गई हो ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? रिद्धि का फोन था, बहुत रो रही थी, कह रही थी बात दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। योगेश उसे बहुत परेशान कर रहा है। माँ, श्योर आपने ठीक सुना? योगेश ऐसा क्यों करेगा? वो तो क्या तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं माँ कि रिद्धि झूठ बोल रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि योगेश ऐसा नहीं कर सकता। तुम योगेश की तरफदारी मत करो संजय। तुम्हें पता है ना योगेश और रिद्धि के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है? माँ, ये उन दोनों की प्रॉब्लम है। उन दोनों ने लव मैरिज की है। वो दोनों एक दूसरे को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। अगर जानते होते ना तो आज ये प्रॉब्लम खड़ी ना होती। तुम ही थे जिसने उनके प्यार को इतना सपोर्ट किया और हमें मजबूरन उनकी शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। देख लिया ना आज तुम्हारी बहन कितनी दुखी है, रो रही है वो। सिर्फ प्यार है, सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं समझना चाहिए संजय। कभी अपनी माँ के तजुर्बे पर भी यकीन करो। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। तुम सबके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी 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 अम्मी, आज तुम्हारा बहुत लकी दिन है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपने स्कूल में आते हुए देखा। तुम्हारे संजय अंकल के लिए ना, अगर फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको देखा ना तो उनको बहुत पसंद आएगी। इतनी ब्यूटीफुल है वो। हाँ सच्ची। लगता है अम्मी का लड़की ढूंढो मिशन अब राष्ट्रीय आंदोलन बनता जा रहा है। गुड मॉर्निंग। यही है वो लड़की। ये प्लीज सिट डाउन। आज मैं आप लोगों को आपकी नई हिंदी की टीचर से मिलवाऊंगी, जिनका नाम है गरिमा शाह। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गरिमा शाह, वाकई नाम है ना? गरिमा, आई होप तुम जानती होगी कि स्कूल में कुछ कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। यही है राइट चॉइस संजय अंकल के लिए। शेख चिल्ली के ड्रीम्स मत देख, कहीं एम्स ने भी मधु की तरह टाई टाई फिश कर दिया तो। आई मीन वो शादीशुदा है कि नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, वो तो पता करना पड़ेगा ना। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, उनका घर, खानदान, बैकग्राउंड, ये सब भी तो जरूरी है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ये तो जान लो कि वो सिंगल है कि नहीं। और अगर डायरेक्ट पूछ लिया तो टेंशन मत ले, ये काम मैं खुद कर लूंगी। अम्मी, ये जलेबी फाफड़ा खाने जितना आसान काम नहीं है। आसान काम मैंने आज तक किया भी नहीं। अच्छा, तो चैलेंज पता लगा के दिखा। ओके, वेट एंड वॉच। आप सबने तो मेरा नाम जान ही लिया है, लेकिन मैं अब आप सबके नाम जानना चाहती हूँ। प्लीज अपने अपने नाम बताइए। ऐश्वर्या जोशीपुरा, हिंदी टॉपर इन क्लास। ओह दैट्स ग्रेट। ऋषि रंजन, अर्चना सोनी, रोहित पांचा, निधि मेहता, हेतल पटेल, अमी जोशीपुरा, अनमैरिड। ये अनमैरिड क्या था?
मैम ये मेरा तरीका है बताने का कि मैं मिस हूँ, मिस अमित जोशीपुरा। वैसे मैम आप क्या है, मिस या मिसेस? Well, I'm Garima Shah, not married. Don't worry मैम, I'm normal. अब मुझे यकीन हो गया है कि संजय अंकल के लिए यही लड़की परफेक्ट है। गरिमा मिस का अपॉइंटमेंट लेटर यहीं कहीं होगा, उसमें उनका पता, एजुकेशन और बाकी सारी डिटेल्स भी होंगी। ढूंढो फटाफट, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिंसिपल मैम आए और हम सब पकड़ा गए तो? अरे नहीं नहीं, मैं 2 मिनट पहले उन्हें वॉशरूम में जाते हुए देखा था, इतनी जल्दी नहीं आएंगी। और वैसे भी वो 15 मिनट से पहले थोड़ी ना आएंगी, इतना खाना खा के आते घर से। चलो चलो, जिस काम के लिए आए वो काम करो फटाफट। हाँ, गरिमा मिस का अपॉइंटमेंट लेटर ढूंढो फास्ट। ओके। सॉरी, मिल गया। नेम गरिमा शाह, फादर नेम डॉक्टर रमेश शाह। डॉक्टर जरूर अच्छे खानदान से होगी। अच्छा, एजुकेशन में तो अच्छी है ही, दिखने में भी अच्छी है। मेरे संजय अंकल की आधी लिस्ट तो यही मैच करती है। बस खाना कैसा पकाती होगी वो कैसे। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। वो संजय सर आ गए? वो तो अभी तक ऑफिस नहीं आए मैम। अच्छा, वो आ जाएंगे तो कह देना कि मैं अपने कैबिन में हूँ। जी थैंक यू। अमी की स्कूल से फोन, जरूर अमी ने कुछ किया होगा। हेलो मिसेस जोशीपुरा जी, मैं अमी के प्रिंसिपल बोल रही हूँ। आप अभी के अभी स्कूल आइए और मुझसे मिलिए। क्या हुआ मैम? आपकी बेटी ने आज गलतियों की सारी हदें पार कर दी है। वो और उसके कुछ दोस्त चोरी छुपी मेरी कैबिन में आकर मेरे इंपॉर्टेंट पेपर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। आई एम सॉरी मैम, मैं अमी की तरफ से मिसेस जोशीपुरा, आप पहले स्कूल आइए, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। जी, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे अर्जेंटली मेरी बेटी अमी के स्कूल जाना है। अगर संजय सर आएंगे तो उनसे कह दीजिएगा मैं स्कूल चली गई हूँ। जी मैम। थैंक यू। अमी के स्कूल से फोन आया था, उसने बहुत बड़ी बदमाशी की है, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, चली जाओ, और कोई जरूरत हो तो जल्दी वापस आ जाना। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, वर्क शुड बी सफल। कोई गलत काम नहीं किया। अमी, जहां पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी रहो, और जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं तुम बीच में मत बोलना। स्टैंड ओवर देयर। मिसेस जोशीपुरा, प्लीज सिट डाउन। देखिए मिसेस जोशीपुरा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी बेटी ने किया क्या है।
एक की सजा सबको मिलेगी। पर मम्मी मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। तो फिर चोरी छुपी मेरी कैबिन में आके मेरे पेपर्स की छानबीन करना क्या ये गलत नहीं था? मैम मैं मानती हूँ मैंने ये सब किया, लेकिन इसके पीछे एक नेक मकसद था। आप शायद ये नहीं समझेंगी, लेकिन मेरी मम्मी समझ पाएगी। मम्मा स्कूल में ना आज एक नई हिंदी टीचर आई है, तो मुझे लगा कि वो संजय अंकल के लिए परफेक्ट लड़की होगी, इसलिए। ऐसी क्या बात है जो आप समझ सकती है और मैं नहीं? मैम अम्मी नादान है, क्या कर रही है क्या कह रही है खुद इसे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आई एम वेरी सॉरी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ और आगे जाकर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ये मेरी गारंटी है मैम। देखिए मिसेस जोशीपुरा, आपको अंदाजा है इस गलती की सजा क्या हो सकती है, लेकिन इन लोगों को नहीं है। तुम लोग जानते हो कि मैं पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। सॉरी मैम, प्लीज इसे मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। रियली सॉरी। ठीक है, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ। इसके बाद अगर कोई गलती की तो या तो पूरा साल बिगड़ेगा या फिर पूरी जिंदगी। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ आपको। थैंक यू मैम। सॉरी मम्मा, मुझे पता है आप नाराज हो, लेकिन मैंने आपको वजह बताई थी ना। मैंने ये सब सिर्फ संजय अंकल के लिए। बस करो अम्मी, बस करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि संजय अंकल की शादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर भी तुम किसी टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर देखने के लिए प्रिंसिपल के कैबिन में चली गई, वो भी बिना इजाजत के। ऐसा करते हुए तुम्हें तुम्हारी और हमारी रेप्यूटेशन का जरा भी ख्याल नहीं आया? संजय अंकल तुम्हारे लिए हम सबकी रेप्यूटेशन से ज्यादा बड़े हैं अम्मी। संजय अंकल की शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो बस। पर मम्मी मैंने प्रॉमिस किया है। अम्मी तुम अपना वादा निभा भी दो ना, फिर भी संजय अंकल तुम्हारी चॉइस की लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे, ये बात अच्छी तरह से समझ लो तुम। ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब उन्होंने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ली है? क्या सच में उन्होंने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ली? मम्मी आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? मैं समझ गई। समझ गई? क्या समझ गई तुम? यही कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। संजय अंकल की शादी मेरे मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं है। बेटा प्लीज, कब समझोगी तुम? याद है संजय अंकल ने तुमसे क्या कहा था जब मधु हमारे घर पर आई थी? क्या कहा था उन्होंने? कि तुम्हें उनके लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, याद है ना? तो फिर 100% उन्होंने कोई लड़की ढूंढ ली। पर अगर ऐसा है तो उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, उन्होंने आपको भी नहीं बताया। अम्मी मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि संजय अंकल के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना तो मैं संजय अंकल से कह दूंगी, वो फिर से तुमसे बात करेंगे और तुमसे यही कहेंगे कि उनके लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये सरासर बेवकूफी है, ये बात कम समझोगी तुम। चलो माँ जी, मैं आपको कह रहा हूं कि ऊंधियो मत बनवाओ। ऊंधियो बनाना एक एटम बम बनाने से ज्यादा मगजमारी का काम है। आप सब भूखे रह जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं। अगर मैं सारा टाइम ऊंधियो बनाने में लगा दूंगा तो बाकी के आइटम कौन बनाएगा? तो आप सब भूखे ही रह जाओगे ना। अब आप भूखे रह जाओगे तो आप सब मुझे गालियां दोगे तो मैं गाली खा के पेट तो भर लूंगा अपना, पर आप लोग तो भूखे रह जाओगे ना। शनि बात। अरे ऊंधियो बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर लूंगी, क्या प्रॉब्लम है? मैं वो बाकी की सारी तैयारी कर लूंगी, फिर तुम दूसरा काम निपटा लेना। मम्मी जी ठीक है ना? हाँ पारुल ठीक ही तो कह रही है। रोज इन लोगों को मेन्यू डिसाइड करने में 1 घंटा लगता है, इतनी देर में तो आधा खाना बन जाए। राइट डैड। मम्मा
या लास्ट ईयर की फिगर्स हैं। नहीं यार 34 नहीं थी, एक बार फिर से चेक करो तुम। हाँ ओके, कॉल मी बैक। या हाँ श्रुति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अगर तुम्हें ऑफिस क्यों आना है इसके बारे में बात करें तो हम वो बात पहले कर चुके। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस के बारे में नहीं, वो बात यह है कि या कम इन। हाय संजय। हाय जेमिन। एक बहुत ही अच्छी खबर है। बताओ। अगर बात बन गई तो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सर आई मीन अगर जावेद हमारे क्लाइंट बनते हैं तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट 25% तक बढ़ जाएगा। वाह संजय कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन डील जरूर होनी चाहिए। मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं, देख लो तुम्हारा क्या रिएक्शन। श्रुति तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के बाद आ जाओ, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।